महाकुंभ साल 2025 में ऐसे कई चेहरे हैं जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें एक है आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा हासिल कर चुके अभय सिंह, जो कि आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर है। दूसरा नाम है हर्षा रिछारिया का, जो अपनी खूबसूरती और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण फेमस हो रही हैं। महाकुंभ 2025 के जरिए फेमस हुए इन दोनों चेहरों के बीच एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखने के लिए मिला है। दरअसल आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम को जब देखा गया तो उसमें एक दिलचस्प बात निकलकर सामने आई। अगर आप आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह का सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम देखेंगे तो पाएंगे कि उनके तकरीबन 1,80,000 फॉलोअर्स हैं। एक दिलचस्प बात ये है कि वो केवल 40 लोगों को फॉलो करते हैं, और इससे भी दिलचस्प बात ये कि उनमें हर्षा रिछारिया का नाम शामिल है। जी हाँ, आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह भी इंस्टाग्राम पर हर्षा रिछारिया को फॉलो करते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों के बीच पहले से ही दोस्ती है। बता दें, अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के सासरौली गांव से आते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। अपनी बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। तो हाँ, उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा। हरियाणा में झज्जर जो जिला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेईई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की। तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जॉब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। अभय सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 1.5 साल से अपने परिवार से संपर्क में नहीं है। खबर ये भी है कि उनके पिता कर्ण सिंह, जो कि पेशे से वकील हैं, अपने बेटे के इस फैसले से बेहद दुखी हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा जल्द घर लौट आए। वहीं बात करें हर्षा रिछारिया की, तो उनकी उम्र 31 साल है। जानकारी के मुताबिक हर्षा उत्तराखंड की रहने वाली हैं। कुछ समय बाद उनका परिवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकर बस गया। बताया जाता है कि वो निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई है। बताते चले, हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ में शामिल होने के दौरान अपने आप को साध्वी और एनआरआई बताया था। जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कुछ लोगों ने उनका अलग ही अवतार सामने लाकर रख दिया, जिसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वो फिलहाल साध्वी नहीं है, उन्होंने केवल दीक्षा ली है। प्रयागराज में ये जो महाकुंभ हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा उत्साह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी देखा जा रहा है, और हर कोई बहुत ज्यादा उत्साह पूर्वक है इस समय इसके लिए। और इसमें जो आबादी आने वाली है, भक्त आने वाले हैं 40 से 50 करोड़, जैसा कि यहाँ की सरकार ने बोला है और माना जा रहा है। तो वो खुद में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो बहुत से देशों को मिलाकर कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़े स्तर पे होगा, और क्योंकि ये खुद में 144 सालों के बाद आ रहा है, तो इसमें स्नान करना बहुत अहम का माना गया है, बहुत पुण्यदायक माना गया है। तो मेरे ख्याल से हर हिंदू, हर सनातनी को इसका हिस्सा बनना चाहिए। तो जो शोभा यात्रा पेशवाई निकाली जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये पेशवाई देखिए, वैसे तो हर अखाड़े की निकलती है, लेकिन निरंजनी अखाड़े की तरफ से आचार्य जो महामंडलेश्वर होते हैं उनकी अपनी एक पेशवाई निकलती है, और ये इस बात का सूचक होता है कि हम नगर छावनी प्रवेश कर गए हैं और अब कुंभ की शुरुआत होगी। तो ये बहुत बहुत अच्छा माना जाता है। साध्वी नहीं होने के बावजूद निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर संतों के साथ कथित तौर पर एंकर हर्षा रिछारिया के बैठने के बाद विवाद भी पैदा हो गया था। हालांकि इसके बाद यूटर्न लेते हुए हर्षा रिछारिया ने कहा था कि वो साध्वी नहीं है, उन्होंने केवल दीक्षा ली है, लेकिन वो साध्वी बनकर जीवन बिताना चाहती है।
हालांकि इस दावे की भी हवा तब निकल गई जब उनके माता पिता की ओर से इस बात का खुलासा किया गया कि साल 2025 में हर्षा की शादी कर दी जाएगी। उनके पिता दिनेश रिछारिया ने कहा कि उन्होंने लड़के भी देख लिए हैं और इसी साल यानी 2025 में वो हर्षा की शादी कर देंगे।